सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको मेरा नमस्कार मंजरी वर्मा का। नमस्कार नमस्कार मंजरी बिटिया, और सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी प्यार भरा आशीर्वाद, स्नेह और ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे लिए, तुम्हारे लिए अभी देख लो बहुत सारी चीज दे रहे हैं, आज बना के लाए हम तुम्हारे लिए, कुछ पता है, बहुत सारे व्यंजन है। तो और ऐसा नहीं है, कान खिंचाई भी होगी तुम्हारी। बिल्कुल। हाँ, ये है तुम्हारे लिए आज उपहार। हाँ तो बुआ आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज सखी सहेली के जो हमारे पास जो छोटी सी एक पोटली है, तो उसमें बहुत सारे विषय हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा न लाना तुम, नहीं, थोड़े से लाना। हाँ। देखिए आज हम बुधवार है, तो पहले तो बात करेंगे वीरांगना के बारे में जी। जय देवी तोमर के बारे में बात करेंगे, यानी सखी विशेष में वीरांगना जय देवी तोमर की बात करेंगे। हाँ, और उसके साथ जीवन में बदलाव, इसके बारे में भी। लेकिन एक बात है, हमारे बहुत सारे साथी ऐसा सोच रहे हैं कि प्रकृति का नियम है कि बदलाव होता है, ऐसे ही जीवन में बदलाव होता है। इसको, वैसे ये बात भी सही है कि हमारा विषय ये भी है कि इसको कैसे स्वीकार करें, और दूसरा ये कि कैसे खुद में कुछ बदलाव अगर है गुंजाइश या नहीं भी है तो कैसे और विकास की ओर बढ़ना है, कुछ अच्छे बनना है तो कैसे बदलाव हमें खुद करने हैं, उसको कैसे किया जाए, इस पर भी हमारा मुख्य वो रहेगा आकर्षण। और हमारे जो श्रोता हैं, सखिया वगैरह सखाएं, सब इस अपने बारे में ऐसी कुछ बदलाव। हाँ, उन्होंने बहुत सारे लिख के भेजा है कि ये नहीं प्रकृति का नियम है, बदल जाओ वैसे ही। ऐसा नहीं है, केवल प्रकृति का नियम नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में, तो उनके बारे में बताएं। और देखिए और हमारे सखा और सखियां बताएंगी, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज व्यंजन की। तो व्यंजन में कुछ भी बता सकते हैं हम लोग, है कुछ भी बता सकते हैं। अच्छा, ऐसा हमारे साथी ने भी यही कहा है कि हम कुछ भी बता सकते हैं, कोई विषय नहीं, कोई विषय नहीं, कुछ भी खास नहीं है, और जो उपलब्ध है बस उसी से करिए। लेकिन हम जो कुछ नाम ऐसा है, जैसे कि आज मिर्जा गालिब की पुण्यतिथि है, और ये नाम ऐसा है कि बस जैसे लोग कहते हैं ना कि ये नाम आते ही लोग शेरो शायरी करने लगते हैं। बिल्कुल। और देखिए एक संदेश है कि मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अजीम शायरों में से एक हैं, और शायद ही ऐसा कोई होगा जो गालिब के नाम से ना वाकिफ होगा। हालांकि मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शायरी में फ़ारसी का बहुत प्रयोग किया, इसीलिए वो आम जन की समझ से दूर रहे, लेकिन तब भी दिल के करीब रहे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कितना आसान सा है, बिल्कुल, सबके अरमान निकलते रहते हैं। और भाई खुद कहते हैं कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो कुछ इस तरीके की बड़ी मजेदार और भी बातें इनसे जुड़ी हुई हैं। तो उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन हम तो कर रहे हैं, और हमारे सभी साथी यानी कि हमारे परिवार के जितने श्रोता सुन रहे हैं वो भी नमन कर रहे हैं, और लिख रहे हैं कि कुछ लम्हे हमने खर्च किए थे मिले नहीं, सारा हिसाब जोड़ के सिरहाने रख लिया, भीगी हुई सी रात में जब याद जल उठी, भीगी हुई सी रात में जब याद जल उठी, बादल सा एक निचोड़ के सिरहाने रख लिया। क्या बात है। और देखिए एक और लिखा है संदेश कि आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहे जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे, गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जिसे। क्या बात है। तो साहित्य की दुनिया में ये सौभाग्य शायद सदियों में किसी एक शायर को नसीब होता है कि उसका तखल्लुस शायरी का उन्वान हो जाए, और आज इंटरनेट की आभासी दुनिया में गालिब के स्वीकार्यता का आलम यह है कि लोग अपनी ऊल जलूल तुकबंदियों को भी स्वीकार बनाने के लिए उनके नीचे गालिब का नाम लिख देते हैं। शब्द संसार में ऐसी धाक बहुत कम सुखनवरों को नसीब होती है कि आपकी शब्द आभा में स्तब्ध लोग अपनी पंक्तियां भी आपके हवाले करने लगे। उर्दू शायरी एक के ऐसे अजीम बादशाह मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पुण्यतिथि पर हम शायरी के दीवानों की तरफ से उन्हें सादर नमन करते हैं, और हम भी उन्हें सादर नमन करते हैं। भाई देखो, ऐसा है ना कि गालिब की जब बात आती है तो ये तो दीवानों की बात है, लेकिन हमें तो लगता है कि उनकी शायरी अच्छों को भी दीवाना बना देती है ना। मन करता है कि अरे इसको भी पढ़ा जाए, और शायरी में कहते हैं ना कि एक अपने आप जो है रुचि पैदा होने लगती है, मन करता है कि इसको और पढ़ा जाए, क्योंकि इनका जो है ना कि लोकप्रियता बहुत है। और
मिर्ज़ा गालिब जो है उर्दू भाषा के सर्वकालिक महान शायर रहे हैं। फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और उर्दू और फारसी के महान शायर तो थे ही, हमारे साथी भी लिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने उतने ही कठिन भी लिखे हैं, मतलब शेर व शायरियाँ की हैं, उतनी ही आसान सी भी की है ना। और इनका जन्म आगरा में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था और तारीख थी 27 दिसंबर 1796। पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और माता का नाम इज़्ज़त-उन-निसा बेगम था और वो लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ काम किया करते थे। जी, और मिर्ज़ा गालिब ने 11 वर्ष की अवस्था से ही उर्दू फारसी में गद्य तथा पद्य लिखना शुरू कर दिया था। आपने फारसी और उर्दू में पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस पर रचनाएं लिखी जो गज़ल में लिखी हुई हैं, और पारंपरिक गीत काव्य की रहस्यमय रोमांटिक शैली में सबसे अधिक विस्तार से लिखा है। ये गज़ल के रूप में जाना जाता है। और 13 वर्ष की आयु में आपका निकाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया था। बाद में दिल्ली आ गए और जहाँ पर उन्होंने अपनी तमाम उम्र गुजारी उन्होंने दिल्ली में ही रह करके। जी, और बहुत सारी शायरियाँ जो ऐसे हैं, शेर हैं, याद आते हैं। तो जैसे कि हमारे साथियों ने बताया था, हज़ार ख्वाहिशों वाला वैसे ही है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। और इसी तरह एक और है, उन्होंने लिखते हैं कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। यानी कि बहुत खूबसूरत इन्होंने लिखा है, शेर और शायरियाँ करी हैं। शेर और शायरियाँ की है ना। देखो, एक बात होती है कि जैसे कि हमने पहले ही कहा ना कि गालिब की बात आती है तो शेर व शायरी करने का दिल करता है, और जब शेर व शायरी होने लगती है तो लोगों को तमाम अपनी पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं, पता है। और ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है कि शायरी की बात चले तो पहला नाम गालिब का ही आता है। वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम घर को कभी उनको देखते हैं। ये शेर मेरे पति ने मुझे सुनाया था जब मैं पहली बार ससुराल गई थी, क्योंकि शायरी का शौक जवानी में होना लाजमी था। हालांकि हर उम्र में होता है भाई, ऐसा ना कहें आप। डायरी बना रखी थी, आह को चाहिए क्या एक उम्र बसर होने तक, जितनी मुफलिसी थी उतना ही दर्द उनकी शायरी में होता है। बेगम अख्तर, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह ने बहुत सुंदर गाई है उनकी गज़लें। जी बिल्कुल। और इसी तरह एक और उन्होंने लिखा है कि कुछ लम्हे हमने खर्च किए थे मिले नहीं, कुछ लम्हे हमने खर्च किए थे मिले नहीं, सारा हिसाब जोड़ के सिरहाने रख दिया, भीगी हुई सी रात में जब याद जल उठी, भीगी हुई सी रात में जब याद जल उठी, बादल सा एक निचोड़ के सिरहाने रख लिया। क्या बात है, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें इन्होंने लिखकर भेजी हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम यहीं रुक जाएंगे। नहीं, बिल्कुल यही शेर व शायरी करते रहोगे तो कैसे होगा। गीत सुनने होंगे, अभी और सारे विषय हैं उन पर चर्चा करनी है। तो एक गीत सुना देते हैं। हाँ बिल्कुल।
एक बड़ा प्यारा सा गीत हम लोगों ने सुना कि हाँ, ये और ना होती है हमारी किस्मत, मिर्जा गालिब फिल्म का ये गीत था। और भाई बुआ इनको गाया था सुरैया जी ने। जी हाँ, और ये हमारे सभी श्रोता भी लिख रहे हैं। एक बात और है जो हम लोग बताना भी चाह रहे थे और हमारे साथी जानते भी हैं कि मिर्जा गालिब पर फिल्म बनी, धारावाहिक भी बने, तो ये एक ऐसी शख्सियत है। और ऐसे जैसे कल मधुबाला को हम लोग बहुत याद कर रहे थे, तो कुछ ऐसे नाम हैं जो आज भी आते हैं तो बस दिल बेचैन हो जाता है कि हम इनसे क्यों नहीं मिले, और इनको जितना भी पढ़ा जाए, इनके बारे में जितना भी जाना जाए वो कम लगता है। बिल्कुल, और बस जब भी मौका मिले तो मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए। हाँ, पढ़ लेना चाहिए। लेकिन एक बात और है मंजरी बिटिया कि इनके साथ साथ ये तो हो गई अपने मनोरंजन की बात, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं इनकी शेरो शायरी से। जैसे कि एक और भी है, उनकी अभी बात बताएंगे बाद में, लेकिन हाँ, बहुत सारी वीरांगनाएं जो हैं उनके बारे में भी उतना ही जानना जरूरी है। बिल्कुल, है ना। और जो हमारी आज की वीरांगना है जय देवी तोमर, तो ये वीरांगना जय देवी तोमर, जिन्होंने अपनी बहन श्रीदेवी तोमर, जो कि मात्र 16 वर्ष की थी, अंग्रेजों के द्वारा वीरगति को प्राप्त हुई थी, और उस घटना का बदला लेने के लिए 14 वर्षीय जय देवी ने शपथ खाई कि वो चैन से इन अत्याचारियों को नहीं बैठने देंगी। और ये किस्सा सन 1897 की क्रांति के नायक वीर शाहमल तोमर और तोमर खाब के चौधरी के शहीद होने के बाद से शुरू होता है, जब अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा पर था। यानी 1857 की बात है ये ना। तो 10 मई 1857 को जब हिंदुस्तानी सैनिकों ने मेरठ कैंट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, इस विद्रोह की खबर जंगल में आग की तरह गांवों और शहरों में फैल गई, और बड़ौत के शाहमल के इलाके पर डेरा डाल दिया और खुद मुख्तार आज़ादी घोषित कर दी। कहा जाता है कि 18 जुलाई 1857 को अंग्रेज फौज जो है बड़ौत पहुंची और हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और उसमें शाहमल वीरगति को प्राप्त हुए। हमले में अंग्रेजी फौज ने क्रूरता की हदें पार कर दी। करीब 30 स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया, पेड़ पर लटका कर उन्हें फांसी दे दी और गांव को लूटा और तहस नहस कर दिया। और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने गांव का रसद पानी भी बंद कर दिया, अनाज, फसलों, जानवरों और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। 16 वर्षीय शिवदेवी तोमर ने ये अत्याचार देखे और शिवदेवी ने उस पर, जो शिवदेवी जो तोमर थी, उन्होंने हमला बोल दिया था। हालांकि वे वीरगति को प्राप्त थी, जो उनकी बहन थी, यानी कि दोनों ही क्रांतिकारी थी या वीरांगना हुई। लेकिन 14 वर्षीय बहन जय देवी तोमर ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उनका खून खौल उठा और उसी समय से उन्होंने ये शपथ ली कि वे अपनी बहन के मौत का बदला इन अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। इसीलिए उन्होंने गांव के युवाओं का दल बनाया और साथ ही आसपास के सभी गांव के युवाओं को भी दल में आने को कहा। इस तरह वे दल बनाकर लखनऊ तक अंग्रेज टुकड़ी का पीछा करते हुए यहाँ से वहाँ घूमती रही, यानी कि वो रुकी नहीं और उस जो शपथ खाई थी उसके लिए आगे बढ़ती रही। और साथ ही रास्ते में पड़ने वाले शहर भी, जैसे कि बुलंदशहर में और फिर मेरठ, अलीगढ़ और एटा, मैनपुरी, इटावा की जनता को भी उन्होंने एक तरीके से कहना चाहिए एकजुट किया अंग्रेजों के खिलाफ। और कहते हैं कि जयदेवी के साथ लगभग 200 क्रांतिकारियों का जत्था चलता था और लखनऊ पहुंचने पर ये जो है दल कई दिनों तक बिना किसी रसद के, बिना किसी सहायता के अंग्रेजों की टुकड़ी को तलाश करता रहा। यानी कि अपने काम में जुटे रहे वो लोग, और एक रोज टुकड़ी उन्हें मिल गई और जब जयदेवी ने बड़ी ही बहादुरी से अपनी तलवार से टुकड़ी के अंग्रेज अधिकारी का सर कलम कर दिया और शेष दल जो था उसने अंग्रेज सैनिकों पर हमला बोल दिया। जिस बंगले में अंग्रेज ठहरे थे उसे आग भी लगा दी। हालांकि जयदेवी तोमर बाद में वीरगति को प्राप्त हुई। अन्य अंग्रेज टुकड़ी ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया था, लेकिन उस 14 वर्षीय वीरांगना जय देवी तोमर ने अपनी बहन का बदला बड़ी बहादुरी से ले लिया था। बाद में लखनऊ वासियों ने उनका सम्मान पूर्वक दाह संस्कार किया और वे ऐसा सुनते हैं कि उनका एक चबूतरा भी है। लेकिन कहते हैं ना कि वीरांगना जो थी हमारी जय देवी तोमर, उन्होंने अपनी एक शौर्य गाथा लिख दी, जिसे कहते हैं। बिल्कुल, सभी के दिल पर छप गई ये गाथा। हमारे साथी ने भी यही सब जानकारी लिखी है और इन्होंने ये भी बताया है कि उनके शहीद होने के बाद शिव देवी की 14 वर्षीय छोटी बहन वीर बालिका जाट क्षत्राणी जय देवी तोमर ने यह दृश्य अपने तिमंजिले मकान से देखा। उसने बड़ौत वासियों को कहा कि मेरी बहन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि हम आज़ादी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते रहें। और फिर वही जो हम लोगों ने बताया ना कि जयदेव ने प्रण किया कि जिस अंग्रेज ने उनकी बहन तथा वीरों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था उसका बदला अवश्य लूंगी। बिल्कुल, क्या बात है, मतलब इतनी वीरता की बात इन्होंने कही। तो हम लोग सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा
नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। देश जैसी गंगा जमुना कहीं न होगी, जमुना कहीं न होगी। वेदों से खूबसूरत रचना कहीं न होगी, रचना कहीं न होगी। दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है, दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। ये राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, नानक गुरु की बस्ती। पैदा यहाँ हुई थी गांधी की नेक हस्ती, गांधी की नेक हस्ती। किसी और देश की तो ऐसी खबर नहीं है, किसी और देश की तो ऐसी खबर नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। इस सरजमीं पे आए गुणवान कैसे कैसे, गुणवान कैसे कैसे। कभी कालिदास जैसे, कभी तानसेन जैसे, कभी तानसेन जैसे। मुझे नाज है वतन पर, झूठी लगन नहीं है। मुझे नाज है वतन पर, झूठी लगन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। तो बुआ मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं ये है, बात तो बिल्कुल, है ना? और हमारे जो वीर सैनिक हैं उनकी भी मिसाल जो है पूरे विश्व में दी जाती है जी। कि भारत के जो सिपाही हैं वो वाकई बहुत जाबाज हैं और बिल्कुल तो तत्पर आज हम- रहते हैं। तो बुआ आज हम उनको भी दिल से अभिवादन कर देते हैं, हाँ, नमस्कार उनके कर देते हैं, है ना? बिल्कुल करते हैं और हमेशा करते हैं। दिल में हर वक्त उनके लिए एक कहते हैं ना कि प्यार हाँ, होना प्यार चाहिए। होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उनके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और बुआ देखिए ना, एक संदेश साथियों मिला ने भेजा है ना, साथियों ने भेजा बहुत है। सारा भेजा है। ऐसे एक कहती है तो हम घबरा जाते हैं कि बाकी कहाँ गायब हो इसी गया। में तो कहते हैं ना कि आप कान खींच सकते हैं जब हम एक बोलते हैं। नहीं, हाँ। हमारे बहुत सारे साथियों ने भेजा जी है, हाँ। हमारे साथी नाराज नहीं होंगे। तो लिखती है कि धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। समय के साथ जीवन में बदलाव जरूरी है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और प्रकृति भी कभी स्थिर नहीं रह सकती, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। बदलाव को सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। बहुत और प्यारी सी बात, बहुत अच्छी सी बात है। इसी में आगे जोड़ते हुए मतलब लगभग ये बातें लिखते हुए हमारे एक साथी और लिखती हैं कि जब आपके अंदर बदलाव होता है तो उसे आप अपने आसपास भी महसूस कर सकते हैं। बदलाव चाहे अच्छा हो या बुरा, जीवन का हिस्सा है। तो बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और एक और संदेश मिला है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और इसी प्रकृति से हम सभी का जीवन भी संभव है। प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ हमारे जीवन में भी कई तरह के बदलाव आते जाते रहते हैं। अब हम सभी को चाहिए कि इन बदलावों के साथ हम समन्वय बनाते चलें, एक सकारात्मक सोच के साथ अपने साथ होने वाले हर परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करें। बदलाव चाहे अच्छा हो या बुरा, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हम न बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। क्या बात है, इन्होंने पंक्तियां जोड़ दी हैं। तो बात ऐसी है कि सभी लगभग कहना चाहिए ना मंजरी बिटिया कि सबका लगभग यही भाव है कि
खुशी से स्वीकार करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर लिया है, ख्वाहिशों की जगह समझौतों से गलबहियाँ डालकर दोस्ती कर ली है ज़िंदगी के इस नए रूप का। तो कुछ ये सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, लेकिन इसके संग संग एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या हम कभी सोचते हैं कि ये तो अपने आप जो चीज़ हो रही है, जो भी बदलाव हो रहा है वो हो रहा है, या हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन क्या हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसमें क्या कुछ हम फेरबदल कर सकते हैं? क्योंकि दूसरे के बारे में तो बड़ा सोचते हैं कि अरे उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अगली बार तो उसे बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हम उसको ये चेतावनी भी दे देते हैं, या कभी कभी तो चलो चेतावनी के तौर पर ना भी जाए तो एक सलाह भी दे देते हैं कि भाई देखो तुम बहुत ऐसे बोलती हो, ऐसे मत बोला करो, है ना, थोड़ा प्यार से बोला करो, लेकिन खुद नहीं अपनाते है ना। तो पहले कहने का मतलब हुआ ना कि पहले हमें अपने, समझ गई ना मंजरी बेटा, यही तो हम कह रहे थे कि अरे बुआ आपकी बात तो एकदम एकदम सच्ची होती है, खरी होती है। तो देखिए एक और बुआ पढ़ लेते हैं संदेश। आया है कि जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। एक ही तरह का जीवन जीते जीते इंसान ऊब जाता है, चाहे वो गृहिणी हो या कामकाजी लोग। बदलाव के पीछे उनका मूल उद्देश्य होता है आराम और जिंदगी के प्रति रोचकता को बनाए रखना। इस संसार में हर चीज समय अनुसार बदलती है, और या कहिए अपने आप को अपडेट करती है। जो समय के अनुसार बदलता नहीं या अपने आप को अपडेट नहीं करता, वो दौड़ में पीछे रह जाता है। अतः समय के अनुसार बदलाव स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात लिख कर बहुत माकूल बात कही है, लेकिन फिर वही बात है कि हम अपने में क्या बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मंजरी बेटिया ये जरूरी है कि हम आकलन करें, मूल्यांकन करें अपना, और वो भी ईमानदारी के साथ कि हमारे में क्या है और क्या और इजाफा किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि आप ये सोचें कि हमारे में कमी क्या है, फिर आप सोचेंगे कमी तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन क्या हम और अच्छा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, है ना। और सामने वाले से जो उसके अंदर के गुण हैं उनको देखकर भी हम सीख और समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो अच्छाई है तो वो किस हद तक है, कैसी है, क्या हम इसमें से कुछ ले सकते हैं क्या। तो इस तरह की अगर सोच रखेंगे तो आप थोड़ा सा भी अगर सीख गए तो समझ लीजिए कि आप आगे एक सीढ़ी आगे बढ़ गए। समझ लेना कि मंजरी बिटिया की बात बिल्कुल सही थी। हम सोच रहे हैं कि फिर एक गाना सुन लेते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार देखो, यहीं से जुड़ी हुई एक बात पहले बता दे कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके संग संग ये भी सोचना चाहिए हम प्रभावित तो होते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने में उसको आत्मसात नहीं करना चाहते हैं। तो वो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आत्मसात करना चाहिए। तो चलो, क्योंकि जब हम हमारे चाहे वो बड़े हो बुआ, चाहे कोई छोटा हो, हम किसी से भी सीख सकते हैं, किसी की बातों को अपने बस तारीफ करते हैं और जबानी जमा खर्च हो जाता है, उसके बाद फिर हम वही के वही। तो भाई उसको देखें कि हम ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या हम अपने में ढाल सकते हैं, अपनी में वो चीज आदत डाल सकते हैं, वो कोशिश करनी चाहिए। तो अभी एक आदत डाल लेते हैं गीत सुनने की। बिल्कुल जी। खुशी बांटते हैं अपनी, लेके जो औरों के गम, वही बनाते हैं दुनिया को एक आनंद आश्रम। सफल वही जीवन है औरों के लिए जो अर्पण है। सफल वही जीवन है औरों के लिए जो अर्पण है। सफल वही जीवन है। प्यार ना भूलेंगे सूरज का हम सब धरती वाले। मर मर कर देता है जीवन जल जल के जो उजाले। प्यार न भूलेंगे सूरज का हम सब धरती वाले। मर मर कर देता है जीवन जल जल के उजाले।
वही जीवन है। हर दिल में जीते हैं वो, औरों के लिए जो मर जाए, याद वही रहते हैं जो औरों के लिए कुछ कर जाए। खुशी बांटते हैं अपनी, लेके जो औरों के गम, वही बनाते हैं दुनिया को एक आनंद आश्रम। तो देखिए बहुत सारी बातें अभी जीवन में बदलाव के बारे में हमें करनी, जी हाँ। बहुत सारी बातें हैं। हाँ, क्योंकि देखो अक्सर जैसे हमने पहले भी कहा कि हम सोचते नहीं कि हमें कुछ बदलना है, लेकिन दिक्कत है थोड़ी सी बदलने में, क्योंकि हम सोचते हैं कि कैसे बदलेंगे और सोचते हैं कि हमें जो चीज़ मिला है वो बहुत पुख्ता है, इसमें थोड़ी सी भी खिसकने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इच्छा शक्ति जब होती है ना तो उसके आगे सब कुछ संभव होता है। और जैसे आमतौर पर हम सोचते हैं कि अगर हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर लगता है अरे हम लिख के तो याद कर रहे हैं, फिर याद क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए हम विशेषज्ञ से मिलते हैं, तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली अगर कभी वो कर देते हैं कि किस विषय के बाद कौन सा विषय पढ़ें तो याद रह जाएगा, या एक दो विषय पढ़ने के बाद आपको थोड़ा मनोरंजन की जरूरत है या ब्रेक की जरूरत है तो याद हो जाएगा, तो कुछ ऐसा वो सुझाते हैं। बिल्कुल। तो हम भी सोचते हैं एक ब्रेक ले लें, समय हो जाए तो, है ना। समय वक्त हुई चला है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं फिर एक अंतराल के बाद। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सखी सहेली कार्यक्रम में सभी का स्वागत है, और बुआ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुआ आज हमें बताएंगे कि हमें जीवन में क्या बदलाव लाना अच्छा ऐसा। अब भाई केवल मंजरी बिटिया के बारे में थोड़ी हम बताएंगे, हमारे और भी तमाम भाई भतीजे बिटिया बहुरिया सब बैठी हुई हैं। देखो क्या होता है कि मंजरी, हम अक्सर ये सोचते हैं कि ऐसे हम हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, या हम कम बोलेंगे तो अच्छा है, लेकिन हर जो स्वभाव जिसको हम अच्छा मानते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके व्यवसाय या आपके जो भी आप नौकरी कर रहे हैं या आप कोई व्यापार कर रहे हैं, यानी जो भी आपका व्यवसाय है, करियर है, उसके लिए वो अच्छा हो। अब जैसे बोलने की बात है, तो अगर बोलना चाहिए। हाँ, अगर हम खामोश रहने की आदत डाल लेंगे तो कैसे चलेगा? तो मजा ही नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। बस हम लोग को बोलना है, इतना बोलना है कि अपने विषय पर बोलना है, विषय से जुड़ी बातें बोलनी है, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। लेकिन बहुत सारी जगहों पर लोग कहते हैं कि बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन मौन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर ये मूल मंत्र नहीं हो सकता। हमारे रेडियो में तो बिल्कुल नहीं हो सकता बुआ कि केवल गर्दन हिला के आपने हाँ ना कर दिया तो नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जहाँ आपको खामोश रहना बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर आपको बहुत बारीकी से किसी चीज को देखना है और खास तौर से गलतियां पहले निकालनी है, तो अगर जैसे कि आप व्यवसाय से वकील हैं तो जाहिर है कि आप में ये खूबी होना चाहिए।
हर चीज़ को पारखी नज़र से देखें, बारीक से बारीक चीज़ों को देखें। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपके अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से होती हैं, तो आपको अपने व्यवसाय के हिसाब से बदलाव करने की ज़रूरत है और कई बार हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो हमसे हाल पूछते हैं, हम उन्हें अपना सारा हाल बताते हैं। जरूरी है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोले, लेकिन वो आपके हाल को सुन रहे हैं और कम बोल रहे हैं तो भी आप सोचिए कि वो आपके लिए दवा तो ढूंढ ही रहे हैं, आपका इलाज कर ही रहे हैं। कई बार होता है बुआ कि कोई लोग ऐसी शिकायत करते हैं, अनुभव है मेरा, कि डॉक्टर साहब ने बहुत कम बोलते हैं, तो वो बड़ी दिक्कत लगती है कि भाई लेकिन एक बात तो है, नहीं बोलना चाहिए डॉक्टर्स को। पता है आधी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, डॉक्टर केवल हाल चाल बोले तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। आधी बीमारी तो वैसे ही सीखे ना प्यार से बोलना, भाई यही तो कह रहे हैं हम कि भाई प्यार से बोलना सीखे, थोड़ा सा हाल चाल पूछ लें। अब हम लोग तो ऐसे भरे भरे बैठे रहते हैं, जो दर्द लेकर जाता है वो कितना भरा रहता है, बिल्कुल, जो घर वाले वैसे ही नहीं सुनते हैं। अब डॉक्टर भी ना सुने तो फायदा क्या? अब बताओ, फीस लिए बड़ा दिल टूट जाता है, दिल टूट जाती है हाँ, तो ये सब दिल की बात है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हाँ, बदलाव जो है ये सोचना चाहिए कि स्वभाव हमारा कभी भी हम बदल सकते हैं अपना, है ना? बिल्कुल बदल सकते हैं। और कहते हैं कि सरलता, सहजता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन यदि जीवन में है तो वो जीवन सुंदर, प्रभावपूर्ण और आपके व्यक्तित्व की पहचान बनाने में आपको मदद कर सकता है, आपको सशक्त बनाता है। लेकिन इसको तपस्या जैसे साधना होता है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, सबसे मुश्किल काम है इसको साधना, सरल बनना। सरल ये बात तो सही आपने घुमा मतलब दिया। आप चिकित्सक बन सकते हैं, आप सब कुछ बन सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा लड़ने की क्षमता कम है तो आप वो भी बन सकते हैं कोशिश करके, बहुत वक्ता अच्छे बन सकते हैं। सरल होना जो है, वो सादे से रहना जो है, वो बहुत सच में मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि जब हम अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं या तब करते हैं, वहाँ पर बाधाओं का, समस्याओं का, लोगों से जो समस्याएं आती हैं, लोगों से आलोचना सुनने को मिलती है, और जो हमारी मतलब ऐसी आलोचना हो जाती है कि हमारी जो मनस्थिति है वो एकदम भंग हो जाती है। बिल्कुल। तो जो आपने कहा ना कि सरल रहना, तो ये उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो वही आपने कहा था ना, साध लेते हैं, काम भी तो वही आता है, लेकिन काम वही, ये भी तो सोचो, काम वही आता है। ऐसे छोटी छोटी चीजें, जैसे क्षमा करने में हम बड़े कंजूसी रखते हैं, बहुत कंजूस हो जाते हैं, लेकिन क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। दूसरे की गलती बताना बहुत आसान है, लेकिन हम कितना क्षमा कर पाते हैं ये हमें देखना होगा। धन्यवाद देने में हम बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, अपना पर्स खोलते ही नहीं है। बिल्कुल। और है ना? ये कहते हैं कि बुआ, क्षमा करने वाला जो होता है वो हमेशा बड़ा हो जाता है। क्षमा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बराबर का हो, कोई भी वो गलती करता है तो आप क्षमा कर दीजिए। और आप धन्यवाद देना तो बहुत जरूरी है, आप छोटी छोटी बातों का आभार प्रकट करें तो जिंदगी में ये बदलाव बहुत जरूरी हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये है कि हमें अपनी सूझबूझ से प्रत्येक कार्य को करने के बारे में भी सोचना चाहिए कि कब हम कौन सा काम करें, कौन सा नहीं करें। आप आसपास के ही जो आपका वातावरण है वहाँ पर भी आप अपने जीवन के बदलाव में के बारे में आप सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर आप महसूस करेंगे कि किस तरह से जब आपने बदलाव अपने में किया, सकारात्मक बदलाव, यानी जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे हमने बार बार कहा कि आपकी जरूरत क्या है, आपके आसपास की जरूरत क्या है। लेकिन हाँ, ये जब हम अक्सर सोचते हैं कि नहीं थोड़ा तेज होना बड़ा जरूरी है आज के समय में, लेकिन नहीं, आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो बहुत साधारण सामान्य रहने वाले लोग भी बहुत खुश हैं और कोई उन्हें लूटे नहीं लिया जा रहा है, वो भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अक्सर अभी जैसे दान पर बात आई कि हम दान दें तो खुश रहते हैं, लेकिन उसमें बड़ा हमें अहंकार होता है कि अच्छा हमने उसे दान दिया तो वो हमारी बात सुने, है ना? वो भी फिर आपके अंदर अहंकार आ गया अगर आप इस तरह की सोच रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और कई बार क्या होता है कि कुछ काम हम सीखना चाहते हैं और कई बार क्या होता है हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये छोटा काम है, हम ये क्यों करें। तो काम जो होता है कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि हमारी सोच जो है उसके प्रति हमें छोटा बना देती है, या दूसरों की बातों में हम से रास्ते भटक जाते हैं। दूसरा कुछ कह रहा है तो हम अपने मार्ग से ही भटक। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, ये बहुत जबरदस्त कि वो बात कोई है। कुछ भी है, आपने जो सोचा है, आपको जैसे चलना आप वैसे चलिए, लेकिन हाँ दूसरों की बात सुन के आप कुछ सीख सकते हैं कि क्या लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपने सोचा वैसे ही चलिए, आपने तो पहले तो सही सोचिए। हाँ, पहले सही, गलत सोचा है तो मत चल जाइए उसमें, दिक्कत है। तो वो हम सोचते हैं कि हम लोग पहले गीत सुन लेते हैं। हाँ, गीत सुन लेते हैं, लेकिन जैसे अहंकार की जब बात आती है तो फिर गालिब के दो लाइनें याद आती हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। तो भाई इस तरीके से मैं जो है वो अगर कहीं पीछे हो जाए तो सब चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। और हम गीत की तरफ बढ़ जाते हैं।
इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे, प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा। तो बुआ देखिए, हाँ, लेकिन हमें पता आगे क्या होगा। आगे देखिए अब यही होगा ना कि हमारे जो संदेश में एक संदेश आया कि अब हमें अ आ इ ई करना पड़ेगा। हाँ, क्या बात है, तो देखिए कर दो शुरू। है कि आ से अमरूद काट लिए, आ बड़े आ से आकर खा लो तुम, ई से इमली की बना ली चटनी, बड़ी ई से इनाम मिलेगा चख लो तुम, ऊ से उलझन में मत उलझो तुम, बड़े ऊ से ऊर्जा मिलेगी फल खाओ तुम, री से ऋषि भी आएंगे, ए से चपाती खाएंगे,
ऐसे ऐसी कृपा होगी उनकी, ओ से ओहदा बढ़ाकर जाएंगे, औ से औसत से सब होगा ज्यादा, अम से अंक पूरे मिल जाएंगे, आह से आह शुक्र मनाए ईश्वर का, ऐसे स्वर हम गाएंगे। क्या बात है। वाह 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 यानी वाह, बड़ी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भाई सुंदर। देखो ऐसे ही जी, कि मतलब आज कुछ ऐसा ही देना है, हमें लगता है गालिब की बात हो और इस तरीके से लोग कविताएं ना लिखें, ऐसे कुछ मजा नहीं आता तुकबंदी ना है। करें तो मतलब जैसे खुद निकलता है। जी। ऐसे ही हमारे एक साथी लिख रहे हैं, वक्त के तराजू ने तोला है मुझको, है वक्त के तराजू ने तोला है मुझको, है हर चीज भारी, मैं हल्का बहुत हूँ, हम्म। है हर चीज भारी मैं हल्का बहुत हूँ, है दुनिया की हर शय महंगी से महंगी, हर शय के आगे मैं सस्ता बहुत हूँ। क्या बात है, बहुत प्यारी सी बात लिखे भेजिए। और बुआ अब देखिए हम लोग कुछ खाना वाना बना लें, पका लें। हाँ यही तो हम है ना? कह रहे हैं कि तुम तो बस इधर उधर घुमा रही हो अभी, नहीं, हम क्या घुमाएंगे क्या बिल्कुल बताने जा रही नहीं। हो? देखिए हमारी एक सखी ने भेजा है, व्यंजन है नान खटाई। अरे वाह। तो लिखकर भेजा है, तो इसको पढ़ते हैं कि सामग्री इस प्रकार है कि 2 कप आटा या मैदा, आधा कप बेसन, 1 कप पिसी शक्कर, इलायची पाउडर चुटकी भर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 से चौथाई कप करीब रिफाइंड डाल लेना है आपको। और सभी सामग्री को मिला लें, छोटे छोटे पेड़े बना लें, ऊपर से बादाम पिस्ता कटे हुए लगाकर सेंक लें 160 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक। ये या ओवन में आप इसको तंदूर ओवन में आप इसको कर सकते हैं, और ओवन में भी कर सकते हैं। हाँ। ठंडे होने पर आपको इसको सर्व करना है। अच्छा, तो बड़ी प्यारी सी क्या बात इन्होंने है, लेकर कुछ भेजी ज्यादा है। जल्दी नहीं बन गई? हाँ लेकिन जब इसकी तैयारी करेंगे ना बुआ तो बहुत टाइम लगता है नान हाँ खटाई में। यही तो हम कह रहे हैं जी। कि तुमने तो ऐसे एकदम नहीं वो तो बता बुलेट ट्रेन में बैठा दिया उसको। वही कहते हैं ना, बोलने में तो लोग बोल देंगे हाँ ये हाँ। बना लो, अब जब बनाने चलोगे तो पता तब चलेगा पता कि चलेगा। कैसे बनती है ना। तो उड़द और चने की मिक्स दाल भी है, दोनों दालों को साफ करके पानी से अच्छी तरह धो लें और 3-4 सीटी लेकर पका लें। फिर उसमें खास बात यह है कि ये तड़के की बात कर रही हैं कि तेल में राई, जीरा, कटा हुआ लहसुन, प्याज डालकर अच्छी तरह भून लें। आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। भुने हुए लहसुन प्याज में सूखे मसाले जैसे हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर आदि मिलाकर थोड़ी देर और भून लें, फिर डाल दें। दाल में हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से उबाल आने दें। अब बस दाल तैयार है। ऊपर से भाई हरा धनिया तो डालेंगे ही। आजकल वो आता है ना कि सोया वाला साग जो आता है वो भी आप डाल सकते हैं कभी कभी, उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। और देखिए बुआ आज हम बता देते हैं साबूदाने के पकौड़े। क्या बात है, आज हम बता देते हैं, बताओ बताओ। जैसे रोज कोई और बताता है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। तो साबूदाने के पकौड़े के लिए क्या करना है, 1 कटोरी साबूदाना लेना है, उसको कढ़ाई गरम करनी है और उसमें हल्का सा सेक लेना है उसको, और उसकी नमी निकल जाए। फिर उसके बाद थोड़ी देर हल्का सा ठंडा हो जाए, जब बाहर प्लेट में रखिए, फिर उसको आप मिक्सी के पॉट में पीस के पाउडर बना के महीन महीन अलग निकाल के रख लीजिए। अब 4 आलू लेने हैं कच्चे, उसको छील करके पानी से धो के टुकड़े करके मिक्सी के पॉट में आपको डाल देना है। उसमें 2-4 अपने उसके स्वाद के अनुसार से मिर्ची काट के डाल देनी हरी, और उसको पीस लेना है। अच्छा। और पीसते समय जरूरत लगे तो आधा कप पानी डाल के पीस लें, और जब वो पीस जाएगा तो उसके अंदर आप जो आपने साबूदाने का पाउडर बनाया था वो उसमें डाल देना है, और फिर से उसको तो पीस देना है एक बार मिक्सी चला के, और वो गाढ़ा सा हो जाएगा तो उसको बाहर निकाल लीजिए, और उसमें आधा कप पानी और डाल के और थोड़ी देर 10 मिनट के लिए रख दीजिए बाहर। जब 10 मिनट बाद वो अच्छे से फूल जाएगा तो फिर आप हरी धनिया उसमें काट के डालिए, नमक डालिए, थोड़ा जीरा डालिए, और थोड़ा सा पानी और डाल के उसको थोड़ा सा पकौड़े अच्छे से मिला लीजिए। फिर गरम तेल करके आप उसके पकौड़े तल सकती, छोटे छोटे पकौड़े तल के एकदम कुरकुरे कुरकुरे हो जाए तब तल के रख लीजिए। अच्छा। और थोड़े से बैटर में आप चाहें तो प्याज भी काट के मिला सकती है, या हरी मटर या मूंगफली के दाने भी क्रश करके डाल के बना सकती है। क्या बात है। और अगर इसको व्रत में खाना है तो आप सेंधा नमक डालिए, लाल मिर्च पाउडर, चटाई जो खाते हैं वो डालिए। हाँ उस तरह से, और बड़ा क्रिस्पी रहता है। फिर प्याज का मत बनाइएगा। प्याज का तब नहीं बनाना, क्योंकि उपवास में तो प्याज हट जाएगा ना। हाँ तो वही हमने कहा ना कि प्याज फिर नहीं बनाना है। प्याज फिर आप मूंगफली का बना सकते हैं, आलू का बना सकते हैं, आलू भी स्लाइस करके डाल सकते हैं। उसमें तो हमने पीसा ही था। हाँ लेकिन लपेट भी सकते हैं। लपेट भी, आलू को कद्दूकस कर लीजिए थोड़ा सा ऊपर से और डालना है तो। अच्छा। तो बहुत अच्छा बनता है। क्या बात है, बड़ा कुरकुरा और बहुत बढ़िया ये। और एक हांडवो है हमारे साथी भेज रहे हैं। 3 कटोरी चावल चाहिए इसमें, 1 कटोरी चने की दाल चाहिए, 1 कटोरी बिना छिलके वाली मूंग की दाल चाहिए, धुली हुई यानी कि, 1 कटोरी अरहर की दाल, 1 कटोरी उड़द
उड़द की दाल, यानी अरहर, उड़द और मूंग की दाल और चने की दाल, 4 दाल पड़ेगी और चावल। 7-8 घंटे के लिए सभी को एक साथ भिगो दें और भीग जाने पर मिक्सी में से पीस लें। 7-8 घंटे के लिए फिर से रख दें ताकि खमीर आ जाए। अब इस बैटर में कद्दूकस की हुई लौकी डाल दें, अच्छे से इसको मिला लें। अगर इच्छा हो तो और भी सब्जियां आप डाल सकते हैं, जैसे गाजर है, मटर है, नमक है, मतलब नमक तो डालना ही है, गाजर मटर भी डाल सकते हैं। अदरक मिर्च का पेस्ट भी मिला सकते हैं, मिलाना ही है। और एक छोटे बर्तन पर थोड़ा 2 कटोरी जितना जो है वो बैटर को निकालें और उसमें खाने वाला छोटा मतलब थोड़ा सा सोडा डाल दें और ऊपर से गर्म पानी डालेंगे तो अच्छे से मिला लेंगे तो तुरंत और उसमें खमीर आ जाएगी। फिर एक छोटी कढ़ाई लें, उसमें 2 चम्मच तेल डालें। बघार के लिए राई, जीरा, तिल, कड़ी पत्ता, हरे मिर्च लें और इसे गर्म तेल में डाल दें 1 कटोरी को। फिर तड़का लगाने के लिए तैयार बैटर को इसमें डाल दें। तड़का जैसे लगाएंगे आप वैसे ही। अब धीमी करके 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी आंच में ये सिकता रहेगा अंदर से, क्योंकि थोड़ा मोटा होगा। लेकिन चूंकि जाली पड़ेगी तो अच्छी तरीके से ये सिक जाएगा। और बड़ी सावधानी से फिर 2 चम्मच की सहायता से या कुछ और आप चाहे तो चिमटा या कोई किसी भी चीज से, कांटे से भी आप कर सकते हैं, उसको पलट लीजिए। दूसरी तरफ से भी फिर आप इसे अच्छी तरह से सिकने दें। अब दोनों तरफ से सुर्ख लाल हो जाएगा तब ये खाने के लिए तैयार है। केक की तरह इसे भी एक स्टिक के द्वारा चेक कर लें कि बीच में वो अच्छे से पक गया है कि नहीं, और फिर इसको वैसे ही काट लें केक की तरह। और फिर हरी चटनी, टमाटर सॉस या फिर इमली की चटनी के साथ इसको खाएं, बहुत अच्छा लगता है। स्वादिष्ट लग रहा है। आप बोल रही थी और हम कल्पना के घोड़े दौड़ा के सोच रहे थे। और ये इस तरह से भी बनता है और इसको आप इडली की तरह, जैसे फर्मेंट, जैसे इडली के सांचे में, इडली के सांचे में या वैसे जैसे थाली में फैला के भाप दे के भी बना दें और उसके बाद भी आप उसको छौंक सकती हैं। अगर आपके पास सोलर कुकर है तो सोलर कुकर में भी अगर आप इसे पकाएंगे इस बैटर को लेकर तो बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद उसको काट के चौकोर चौकोर और फिर आप अच्छे से तड़का लगा दीजिए। और जैसे हम अभी गाने का तड़का लगाएंगे, बिल्कुल लगा देते। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। आहा हा 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 ला 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 ला। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। ऐ बेकरार अब इंतजार कुछ रंग ला रहा है। ऐ बेकरार अब इंतजार कुछ रंग ला रहा है। कहता है प्यार तेरा राज़दार तेरे पास आ रहा है। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। होगी हसीन वो चांद रात हम साथ साथ होंगे। बरसेगा नूर खुशियों में चूर हाथों में हाथ होंगे। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा। बदलेगा दौर कुछ देर और तू गम का जहर पी ले। बदलेगा दौर कुछ देर और तू गम का जहर पी ले। होगा मिलाप फिर अपने आप जैसे भी चाहे जी ले। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा।
देखो सबको इंतजार रहता है कोई हमदम आए, और जैसे कि आज शेरो शायरी की बात हो रही है, प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है, और व्यंजन विधि भी, तो ये कितना अच्छा संयोग है। और हालांकि आज तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा सा एक रायता भेजा था जो कि पछता नहीं है किसी को। बहुत सारे लोगों को नहीं पछता है। इन्होंने ऐसा लिखा है, प्यार का रायता सबको पछता नहीं है। क्या बात है। तो आज हमने इसको, बहुत अच्छा सा था इसलिए हमने रख लिया था इसको, प्यार का रायता सबको पछता नहीं है, एक बार फैल गया तो सिमटता नहीं है। रायता बनाने हम भी चले थे, रायता बनाने हम भी चले थे, सारे मसालों को हमने लिए थे, दिल से फेंटा पर मिले नहीं थे, एक बार फैल गया तो सिमटता नहीं है। प्यार का रायता हम भी बनाने चले थे, सारे मसालों को हमने लिए थे, दिल से फेंटा पर मिले नहीं वो, न जाने कैसे कैसे स्वाद देने लगे वो। बहुत कोशिश की पर स्वाद न बदला, बहुत कोशिशें की पर स्वाद न बदला, हाथ पांव फूल गए जब स्वाद मैंने चखा। बड़ा बेतरतीब है ये, इसका फितरत नहीं बदलता है। प्यार का रायता बड़ा जल्दी फैलता है, एक बार फैल गया तो सिमटता नहीं है। प्यार का रायता सबको पचता नहीं है, प्यार का रायता सबको पछता नहीं है। बहुत बढ़िया सा लिख के भेजा है इन्होंने। तो बुआ इसी के साथ कच्चे केले के कबाब। हाँ, ये तो पचेगा ना? ये तो पच गया, बहुत अच्छे से पच गया। चलो बताओ। अब नहीं, ये जो बताने जा रही हूँ वो पचेगा ना? हाँ। चलो फिर तो बताओ। कच्चे केले आपको ले लेने 6 और उनको उबाल लेना है, छील लेना है, मैश कर देना है। फिर उसमें आप हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक और नींबू का रस, नमक वगैरह मिला के मिक्स कर देना है, और गोल गोल टिक्की बना के आपको तवा गरम करके तेल डाल के और उसको आप अच्छे से तल लीजिए, सुनहरे। तो आप अगर सेंधा नमक डालते हैं तो आप व्रत में खा सकते हैं, और वैसे आप नॉर्मल नमक डाल के भी खा सकते हैं। तो बस मतलब सामान्य दिनों में खाना है तो आप कोई भी नमक डालें, ये तो आपके ऊपर है। इसको कुछ लोग दही के साथ भी खाते हैं, तो दही बड़े जैसा भी हो जाता है, तो फिर आलू का ना करके इसको मतलब, और बहुत सारे लोग आलू जैसे नहीं खाते हैं तो वो भी इसके कबाब खा लेते हैं। हाँ। और बुआ वैसे भी आजकल लोग घरों में ये सेंधा नमक काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं। अच्छा। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कभी भी बनाओ व्रत जैसा, है ना? तो ये तो हम लोग भी कर सकते हैं इस्तेमाल, सेंधा नमक। तो पहले बताना चाहिए था, बताओ जरा सा। बहुत देर हो गई। चलिए, तो कुछ मीठा बताओ। चलो हो गया, मीठा बस बताएं। हाँ। तो इंस्टेंट रबड़ी बता देते हैं। अरे वाह। तो सामग्री है 3 कप फुल फैट मतलब दूध लेना है, क्रीम वाला, 2 ब्रेड लेनी है स्लाइस उसकी, और 1 टेबलस्पून चीनी लेना है, आधा कप कंडेंस मिल्क लेना है, सजाने के लिए 3-4 इलायची पाउडर और कुछ पिस्ते की कतरन लेनी है। तो ब्रेड की किनारी आपको हटा देनी है, फिर ब्रेड को मिक्सी में पीस लेना है, और एक पैन में दूध पकाना है, उसमें ब्रेड का चूरा डालना है, चीनी, कंडेंस मिल्क डालना है, और 8 से 10 मिनट पकाना है, और गाढ़ी होने पर इलायची पाउडर डाल के पिस्ता लगा करके उसको सर्व कर देना है, और बस ठंडा करके सर्व करना है। अच्छा, ठंडा करने के लिए रखना है ना? हाँ, फ्रिज में रखना है। तो रख दिया है, पहले गाना सुना, उसके बाद अभी बाद में निकालेंगे इसको। जी। संभलता नहीं आज तो, दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। कैसे कह दे के जाओ इन आँखों
जाता नहीं। कैसे कह दे के जाओ इन आँखों से अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं। हम भी मजबूर हैं वरना जाने का तो ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं। ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं। झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, झील सी अपनी आँखों में पहले जरा डूब जाने की दे दो इजाजत हमें। अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। तो भाई इजाजत तो अब हमें भी लेने बिल्कुल हो पड़ेगी ना। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तो सखी सहेली प्रोग्राम से लेते हैं इजाजत। तो सभी को मंत्री वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।